रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गई। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जो करना था। हम लोग देख रहे थे एमटीसी को। ठीक, क्या था ये? तो अगर प्राइस किसी एक लेवल से बार बार बाइंग में, ठीक है, दूसरे बार भी बाइंग में आएगा, तीसरे बार भी बाइंग में आएगा, ठीक, एंड अब आकर के इधर ट्रैप करने लगेगा। एंड रेजिस्टेंस में भी देखे थे कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पर हमारा मार्केट बार बार जा करके रिजेक्शन ले रहा है, दूसरे बार तीसरे बार गया। सो अब चौथी बार जब जाएगा तो वहां से इधर ये ट्रैप बनाने लगेगा। तो हम लोग ट्रैप को भी देखेंगे एंड पर्सनल ट्रेड को भी देखेंगे। तो ये ट्रैप है। अभी फिलहाल हम लोग किसको देखेंगे? ये पर्सनल ट्रेड को। फर्स्ट स्विंग, सेकेंड स्विंग, थर्ड स्विंग, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए होता क्या है ना कि मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर है, ठीक है, तो इसके पास, मान लीजिए इसके पास है 10 लाख डॉलर, ठीक है। अगर इसके पास 10 लाख डॉलर है तो क्या ये एक ही बार में पूरा पैसा लगा देगा मार्केट में? नहीं। अगर एक ही बार में पूरा पैसा लगाएगा तो हो सकता है कि मार्केट सडनली बूम कर जाए ऊपर, नहीं तो सडनली नीचे आ जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करता है, ये प्राइस को डिवाइड करता है, ठीक है, एंट्री लेता है धीरे धीरे। ये पहले एक पॉइंट पर अपना ऑर्डर लगा करके रख देता है, ठीक है। मार्केट ऑर्डर की जगह लिमिट ऑर्डर होता है। क्या होता है? लिमिट ऑर्डर। ये लोग अपने एल्गोरिथम से लगा करके वर्क करते हैं। एक पॉइंट पे लिमिट ऑर्डर लगा करके रखते हैं, फिर जैसे ही यहाँ से इधर शॉर्ट करते हैं ये लोग, ठीक है, इधर प्राइस आता है, अचानक नहीं आएगा, ये थोड़ा टाइम लेगा। दूसरे पॉइंट पे आएगा तो यहाँ भी इन लोगों का लगा रहता है क्या? लिमिट ऑर्डर। ये अपने आप लगा करके रखते हैं, ठीक है। एंड फिर से प्राइस ऊपर जाएगा एंड फिर से थर्ड पॉइंट पे आएगा तो ये यहाँ पे भी ये लिमिट ऑर्डर लगा करके रखते हैं। 3 पॉइंट तो फिक्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये 3 ट्रेड होने ही होने हैं, ठीक। मैं आज दिखाऊं आपको जादू इसका। हाँ हाँ बताओ। मैं आपको इसका जादू दिखाता हूँ, कितना तगड़ा वाला आज जो सेलिंग आया है। आप देख करके बोलिएगा कि मतलब क्या धमाल मचाया मार्केट। किधर है हमको तो दिख भी नहीं रहा है, ठीक। दिख रहा है यहाँ पे हम्म। थर्ड पॉइंट दिख रहा है सर। कौन सा पॉइंट? फर्स्ट सेलिंग अच्छा। हम्म। वाला ऑर्डर, उतना ही लेंथ का दूसरा ऑर्डर, हम्म। ठीक उतना ही क्वांटिटी का तीसरा ऑर्डर। समझ रहे हैं इस बात को? धीरे धीरे डाला अपने सब मार्केट में। अगर वो इक्वल क्वांटिटी डालेगा तो उतना ही मार्केट नीचे आएगा, उतना ही मार्केट नीचे आएगा, उतना ही मार्केट नीचे आएगा। धीरे धीरे इन लोगों का प्लानिंग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसा डाल दिए बस मार्केट में घुस गया, नहीं। बहुत बड़ी टीम बैठी हुई है ट्रेड करने के लिए। और आज क्या धमाल मचाया है आप देख सकते हैं, ये थर्ड वाला, ठीक है। मेरे साथ धोखा हो गया, मैं बता रहा हूँ क्या धोखा हुआ मेरे साथ। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। आज आज मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया हुआ है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। सभी आज अपने ट्रेड का जिक्र कर लेता हूँ क्या हुआ, क्योंकि रियल मार्केट भी समझना जरूरी है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में ये कैंडल्स जो है ना,
इन कैंडल्स में मैंने बाई किया, ठीक है, इस कैंडल में मैंने बाई किया, इधर कुछ मिला, ठीक है। वो जब मिल गया मुझे, तो मैंने फिर क्या किया, आज कितना ट्रेड लिया हूं मैं वो बता रहा हूँ बस आपको। उतना ट्रेड तो नहीं लेना चाहिए। तभी यहाँ पर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन जैसा। हम्म। तो मैंने इधर शॉर्ट किया, इधर पॉइंट पकड़ा, 150 से 200 पॉइंट मिले, ठीक है, पहला ट्रेड। आज का मैं पॉजिटिव में था, प्रॉफिट में था, ठीक है। मुझे लगा मैंने गलती क्या की, मैं इधर भी देख रहा था कि यहाँ से बाइंग है, इधर बाइंग है, इधर बाइंग है, लेकिन यहाँ जो खेला किया ना, ये वाला, ये अलग ही हो गया, गजब हो गया। यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये क्या था, सपोर्ट, इसी पर क्या बना दिया ये, रेजिस्टेंस। अब बताइए ये हर एक पॉइंट से ये सेलिंग करा रहा है, इसको ये इतना तेज फटा। मैंने इसमें कितना क्वांटिटी सोल्ड आउट किया था, इधर का इधर 20 क्वांटिटी डाले थे, और उसमें मेरा स्टॉप लॉस था 300 पॉइंट का, इधर कहीं कट कर दिया, अपने आप कट कर दिया ये। तो $6 मेरा, और दो, $1.5, मतलब टोटल मिला करके कहिए तो $8 के आसपास मेरा इसमें चला गया, ठीक। क्यों ऐसा हुआ ये समझ में आ रहा है, मुझे दिख भी रहा ये है क्लियरली। आपको $8 क्या हुआ है, मतलब आपको लॉस हुआ है या हाँ, एट प्रॉफिट डॉलर हुआ? मुझे लॉस हुआ है, ये एट लॉस हुआ डॉलर है, का अच्छा। मुझे लॉस हुआ है, हम्म ठीक है। क्यों हुआ, वो मैं देख भी रहा हूँ कि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस, वो मुझे दिखाई दे रहा है। बट मेरे पास एक चीज है, होप। क्या है, होप। इस चीज को नहीं रखना है मन में, मतलब फास्ट एग्जीक्यूशन आना चाहिए, इमोशनलेस एग्जीक्यूशन होना पड़ेगा, इमोशनलेस एग्जीक्यूटर। मुझको पता है मेरा ऐसे लगने वाला है, फिर भी मुझे मार्केट यहाँ मौका दिया कट करने को, इधर मौका दिया कट करने को, बहुत मौका दिया। मैं इस ट्रेड में 2 घंटे बैठा रहा, 2 आवर्स मॉर्निंग में, सोचिए कितना बड़ा होप लेकर के बैठा। ये नहीं होना चाहिए ट्रेडर के अंदर। और दूसरा बात बता रहा हूँ, जब ये मार्केट इधर निकल गया तो इस बाइंग को देखिए और इस बाइंग को देखिए। मैं दोपहर में मार्केट को देख रहा था, मैंने जैसे ही यहाँ पर ये कैंडल देखा, देखिएगा ये रेड वाला कैंडल को देखिए, ये कैसा है, ये क्या बताना चाह रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगा, बाइंग में, ठीक। बाइंग में। मैंने यहाँ से शॉर्ट किया, 150-200 पॉइंट मुझे मिले यहाँ पर, ठीक है, 150-200 पॉइंट मुझे मिले। मैंने यहाँ शॉर्ट किया, लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने इधर कट कर दिया, इधर इन टारगेट रखा था, इधर कट कर दिया, कट हो गया। फिर ये सब कैंडल्स जब बनने लगी तो मुझे अंदाजा हो गया कि मार्केट गिरेगा इधर। तब तक फिर हम लोग चले गए कहाँ पे, मीट में चले गए। आज मीट था ना, WCR वाला, तो उस मीट में हम्म। चले गए। फिर मीट में चले गए तो उसके बाद देखा तो मेरे देखते ही एक ही वो वर्ड आता है ना, फा वाला जो है फा है ना ये, फा हो गया। तो मार्केट इधर से इधर धड़ाम आ गया था, ठीक। फिर इधर आकर के रुका, यहाँ मुझे दिक्कत हुआ, मैंने गलती की। अब हर जगह मैं सही नहीं हो सकता, ठीक है, मैं सेलिंग बाइंग करने लगा, ठीक है, इसमें भी सेलिंग किया। ये जो कैंडल है ना, ये मुझको मेरा कैपिटल लिक्विडेट कर दी। लिक्विडेट क्या होता है कि मैं जितना का ट्रेड लिया हूँ उसका 80% कैपिटल को ये क्या कर देगी, खत्म कर देगी, मार्केट में चला जाएगा। ये कैंडल इतना फास्ट ऊपर की तरफ निकला, सडन बूम हो गया। 5 मिनट का एक कैंडल नहीं होगा, मुश्किल से 1 मिनट का कैंडल होगा। 1 मिनट का देखिएगा तो 600 से 700 पॉइंट 1 मिनट में कूदा होगा ऊपर नीचे। और ये मेरा एसएल तक नहीं लगने दिया,
ये ऊपर निकल गई। ठीक, ये गड़बड़ हुआ। फिर क्या हुआ, इधर मैंने सोचा इधर सेलिंग करने को, सेलिंग किया भी था बट कट कर दिया, टाइम लग रहा था। लेकिन उसके बाद जो जबरदस्त वॉल्यूम आया ये, इसमें मैंने 300 400 पॉइंट इधर पकड़े, 300 पॉइंट इधर पकड़े। स्कैल्प देखिएगा, स्कैल्प कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ दो क्वांटिटी से स्कैल्प कर रहा हूँ। सोचिए मेरा अकाउंट आ गया था 180 रुपए पे। 1200 से कितने पे आ गया है, 180 रुपए पे। इतना मतलब लिक्विड। डाउन आ रहा है ये हाँ, आपका। आपका क्या हुआ इसमें डाउन आने पे? मतलब मेरा लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ ना कि मेरा अकाउंट खाली हो गया, 180 रुपये बचे उसमें। अच्छा। ठीक, इधर बताया ना, इधर $8, इधर लिक्विडेट मार दिया, मेरा अकाउंट खा गया। ठीक, मेरा एसएल नहीं लग रहा था, मेरा टिप नहीं लग रहा था, ये हाल हो रहा था। ठीक, और इधर स्कैल्प मारा हूँ तगड़ा वाला, इधर स्कैल्प मारा हूँ। एंड फिर से जब मार्केट मार्केट आया है अपने जगह पर, तो मैंने कुछ कुछ स्कैल्प मारे हैं, मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ। देखिए, ये जो है ना, ये कैंडल, इस कैंडल में मैं स्कैल्प मारा हूँ। मुझे इसमें 200 250 रुपये मिल गए, इधर 150 200 मिल गए, एंड इधर 150 200 मिल गए। तो 150 150 300 होता है, 3 2 550। अभी मेरे अकाउंट में कितने हैं, 650 रुपये हैं इसमें। मैंने अपना करंट सेविंग बचा करके साइड में रख लिया है 1100 के आसपास, एंड इधर। ठीक, तो इस तरह से आज मैंने ट्रेड को अपने मैनेज किया। ठीक, बशर्ते एक पॉइंट, एक गड़बड़ी हुई है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या गड़बड़ी है। देखिए, कर होना ये चाहिए कि जब फर्स्ट ट्रेड लेते हैं हम लोग, ठीक है, पर डे कितना ट्रेड लेना होता है, एक ट्रेड लेना होता है, एक या फिर दो। दो कब लेंगे, जब पहले ट्रेड में हमें कुछ स्टॉप लॉस के लिए पैसे बचे रहेंगे, वो बाद में पड़ेंगे। तो ये फर्स्ट वाला ट्रेड ना हमको, अगर ये लॉस दे देता है, ठीक है, तो दूसरा ट्रेड लेना ही नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरा ट्रेड लीजिएगा तो वो इमोशन मिलेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर में प्रॉफिट नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मैंने यहाँ किया ना प्रॉफिट, किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। लेकिन ये देखिए कि ये प्रॉफिट क्या मेरे अकाउंट बैलेंस तक पहुंच सका? नहीं। मैं प्रॉफिट करूंगा लेकिन बड़ा लॉस करने के बाद, उससे बड़ा मेरा लॉस होगा उस दिन का। जिस दिन अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूं तो उस दिन का उससे बड़ा लॉस होगा। क्यों? इमोशन की वजह से। ये सबसे बड़ा दुश्मन है, इमोशन। रिवेंज, बदला लेने का भावना हो जाता है। ठीक, तो ये रहा रिस्क। इसी को मैनेज करना सीखना है सबसे बड़ा। ये मैं आऊंगा रिस्क मैनेजमेंट जब पढ़ाऊंगा, लास्ट टॉपिक रहेगा हम लोगों का। तो इसका मैं आपको डेमो दिखाना चाहता था कि क्या हुआ है आज। और मैंने तो सोचिए इसमें सरवाइव कर भी लिया, कुछ बच गया। ये आप सोच सकते हैं कितना पॉइंट होगा, ये कितना पॉइंट होगा, अंदाजा कीजिए, ये वाला। ऊपर से टॉप से? यहाँ से। ये तो काफी आया मैं है तो डाउन। हाँ, मैं एक्टिवली हूँ, कितना पॉइंट है देखिए। कितना है ये? 24। 3613 पॉइंट है। 13। 3600 पॉइंट, हम्म। कितना तो यार अरबों रुपए इसमें एक आया होगा। एक चीज जाननी है, ठीक है? हम इसमें हम क्या करते हैं, जो करंट मार्केट है उसकी जो ट्रेंड है या उसका जो एनालिसिस करके हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जो नेक्स्ट डे होगा वो ऐसे मूव करेगा, राइट? ये ना इसका मतलब। इसीलिए हम सपोर्ट लाइन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हाँ अपना हाँ एसएल हाँ देख हाँ, रहे हैं ना। सही सही बात। मतलब यही वो है। प्रिडिक्ट भी अनप्रिडिक्टेबल है फिर। मार्केट में देखिए, एक चीज तो कॉमन है, हम लोगों के हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा।
जो मार्केट में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग, ये देखिए ये जो सब चीजें दिख रही है ना, ये सब चार्ट पे लाइनें, ये हम लोगों से नहीं बनेंगी, एक भी नहीं बनेंगी, ये सब जो दिख रही हैं ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। ये मैं कैसे पता लगा रहा हूँ कितना है, ये जो डिस्टेंस है, ये गैप जो है ना, इतना बड़ा ये सेलिंग, इतना बड़ा ये सेलिंग, ये तभी आ रहा है जब मान लीजिए मेरे पास अगर 100 रुपए हैं, तो मैं 30 रुपए यहाँ शॉर्ट करूंगा, 30 रुपए यहाँ शॉर्ट करूंगा, 30 रुपए यहाँ शॉर्ट करूंगा। मतलब जितना क्वांटिटी डालूंगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा, उतना पॉइंट का सेलिंग आएगा। समझ पा रहे हैं बात? हम्म। हम्म। तो ये आप है आप हमारा इसमें इनिशियली एमटीसी। कितना डालते हो? मतलब आप इसको कैसे करते हो? इनिशियली आप कितना रुपीज इसमें इन्वेस्ट करते हो? देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों को लर्न करना है, रुपीज इसमें नहीं चलता, इसमें चलता है कैपिटल पे बात होता है, ठीक है। आपके पास कैपिटल कितना है, उसका हम 20 से 30% ट्रेड में यूज करेंगे, बाकी रखेंगे एज अ बैकअप। कैपिटल मतलब? पैसा। मतलब जो हमारे अकाउंट में करंट। हाँ, उसका अच्छा। 20 से 30% आप ट्रेड में यूज कीजिएगा, बाकी रखिए। अब 20 से 30% में भी लॉस कितना का ले सकते हैं, तो मुश्किल से जो मतलब प्रो बंदे होते हैं तो वो तो 2% का रिस्क लेते हैं। हम लोगों का रिस्क रहेगा अप टू द 10%, 10 से 12% लेकर के चलेंगे, ठीक। मतलब ये कि हम्म। अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मैं 12 रुपए का लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, अगर लॉस हुआ तो वो सब देखा जाएगा आगे। रिस्क मैनेजमेंट में बोल रहा हूँ ना मैं, अभी जो बता रहा हूँ उसको देखिए। ये एमटीसी क्या कर रहा है, यहाँ से ये सेलिंग, ये वाला सेलिंग एंड ये वाला सेलिंग, ये कौन किया होगा। और देखने में लग रहा है कि इनका जो गैपिंग है, ये गैपिंग वर्टिकल गैपिंग अगर देखिएगा, प्राइस का ड्रॉप डाउन देखिएगा अगर, तीनों इक्वल है। नहीं लग रहा आपको? मैं मेजर करके हम्म। बताता हूँ। चलिए अब मैं मेजर ही कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये हैंग कर रहा है, रिकॉर्ड करने की वजह से लग रहा है, ये पेन पेन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये कितना है, 3500 3600 पॉइंट का है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख हम्म। रहा है सर? हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है। ये 3500 3600 पॉइंट का है। दूसरा वाला कितने पॉइंट का है? ये है आपका 3900 पॉइंट का। 39। अच्छा अच्छा, देखिए 4000 ही मान लो। थर्ड वाला मैं देखता हूँ, ठीक है। ये वाला, ये भी 3500 3600 पॉइंट का है। ये पॉइंट को पकड़िए, ये जो पॉइंट मैं कह रहा हूँ ना इसको सुन समझिए बात को। अगर 3 ऑर्डर ब्लॉक हमको, ये मुझे थर्ड पॉइंट कैसे पता चला, मैंने यहाँ सेल किया था, रीजन क्या है मैं वो भी बताता हूँ। ये मुझे दिखा था, ये मुझे दिखा था एंड ये मुझे दिखा था, मैंने यहाँ सेल किया था। बट जब टाइम ये कंज्यूम करने लगा, एक नीचे से भी बाइंग में था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुआ, ये यहाँ पे रुक गया। जैसे ही रुका, देखिए एमटीसी में क्या होता है, जहां से आएगा वहां से शार्प मूव होगा, ठीक। जैसे यहाँ से तुरंत गिर गया, यहाँ से भी तुरंत, यहाँ से भी जब आया तो तुरंत गिर गया, लेकिन इस पर देखिए ये वाला, फर्स्ट का, सेकंड का एंड थर्ड का, यहाँ पर ये देखेंगे ना अगर गौर से, यहाँ पे टाइम बहुत लिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर टाइम गिनाता हूँ आपको, ये कितना मिनट का है। यहाँ पर देखिए कितने टाइम रुका हुआ है, ये वाला, ये बाइंग किया है, देन साइडवेज रहा है। जो बायर यहाँ पर होंगे उनका स्टॉप लॉस पड़ा होगा कि नहीं इसके नीचे, बिल्कुल पड़ा होगा। हम्म। और मॉर्निंग कहीं है, आज कहीं, और दिन में अगर ऐसा करता है तो ऑफ कोर्स एक रिवर्सल लेगा बहुत बड़ा, ठीक। फिर यहाँ पर गया, ये बाइंग आया, ये बाइंग को देखिए धीरे धीरे बाइंग क्यों कराया, ताकि बायर को इनवाइट करने लिए। जैसे ही यहाँ पर आया, यहाँ पर और रुक रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, एकदम धीरे धीरे।
ये जो स्लो स्लो आने वाला प्रथा है ना, ये दिखा रही है, साफ बता रही है, चाल बता रही है कि ये यहाँ से लुढ़कने वाला है। और मैंने यहाँ इसीलिए कट कर दिया, बिकॉज एक तो ऊपर से ट्रेंड लाइन है, एक नीचे से ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर हुआ डबल ट्रेंड। क्या हुआ? डबल ट्रेंड। और जब बात डबल ट्रैप का आता है तो मेजरली इससे दूर ही रहिए, बिकॉज क्या पता कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाता, कहीं ये इधर वाला एमटीसी को मान लेता, न रुक करके उधर से निकल जाता। हम लोगों का एंट्री किधर होता है इसमें? हम लोगों का एंट्री होता इसके बाद, ये काम होने के बाद इधर नहीं शॉर्ट करते। किधर शॉर्ट करते? जब इस रेंज में दिखता हम लोगों को इधर ये टाइम स्पेंड करते हुए, तो इसमें शॉर्ट करते। लेकिन ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली, ये जैसे कि ये पनौती है इस ट्रेड की, ठीक है? तो इसमें ट्रेड नहीं बनना था, और जो ट्रेड किया होगा उसका मैं ना कह सकता हूँ कि 80% चांस है कि उसका एसएल लगा होगा। क्यों? ये वाली कैंडल की वजह से इतना रिवर्सल दी ना पीछे की तरफ। कितना बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर? मान लीजिए इधर एंट्री लेते हैं इसमें, ठीक है, इसमें एंट्री लेते हैं। ये कैंडल खुद 500 600 पॉइंट की है। 500 600 पॉइंट का लोग टारगेट रखते हैं, उतना बड़ा एसएल कोई रखेगा सर? नहीं रखेगा। नहीं रखेगा, ठीक। हम्म। हम लोग और एमटीसी देखते हैं, कहाँ कहाँ है एमटीसी। आप बताइएगा एमटीसी कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है? इस रेंज में बताइए सर, है कि नहीं एमटीसी? है। होना तो चाहिए। ये जो थर्ड वाली कैंडल है ना, इसका बताना मुझे जरा। फर्स्ट ये सेलिंग, सेकंड हाँ, सेलिंग, सेकंड वाली, थर्ड वाली। ये वाला, ठीक है। मिल रहा है। तो इसी में हम लोग एंट्री लेंगे, इस कैंडल को देख करके, ठीक है। एंट्री कब होगा? जब वो नीचे आने लगी तब। ऐसा नहीं कि बाइंग हो रहा है, ऊपर जा रहा है, उसी में घुस गए, नहीं। जब हमको रेड कैंडल दिखेगी, 5 मिनट का कैंडल यहाँ क्लोज होगा, तब एंट्री लेंगे, ठीक है। कंफर्मेशन तो लेंगे ना हम्म कि हम्म बाइंग की कैंडल भाग रही है ऊपर, उसी में घुस जाएंगे? नहीं। एक दिन ना अनुज, एक चीज कर सकते हैं हम। जब जैसे आप ट्रेड करते हो ना लाइव, वो करें एक दिन आधे घंटे कुछ ऐसा टाइम निकाल के। मैं दिखाऊंगा आपको, अभी नहीं, वो लास्ट में दिखाऊंगा। अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ उसको ये याद कीजिए, हम्म पॉइंट वाला, ठीक है। इसको हम्म नोट डाउन करना है आपको। ये फर्स्ट सेलिंग, सेकंड सेलिंग, थर्ड सेलिंग, और याद रखना है हमेशा ऐसा होगा। ये देखिए बाइंग में भी है, फर्स्ट बाइंग, ये तो उतना नहीं है खैर, लेकिन ये देखिएगा तो इधर से भी है। लेकिन हम लोग, ये प्राइस कहाँ आया है? यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया है ना, तो इसमें हम लोग ऊपर वाले को लेकर के चलेंगे, नीचे में ट्रेड करने का ट्राई नहीं करेंगे, ठीक। इसके हम्म। नोट्स बनाने हैं आपको कॉपी पे, जो मैं बात बोल रहा हूँ कोई उस लेक्चर से। सोर्स है यार पढ़ने का, बुक या कोई नोट्स है आपके पास ऐसे? कॉपी मेरा में वाला बनाते होगा, जाऊंगा तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा यार। तो मेरा वाला होगा, मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, बट कोई मैं जो सिखा रहा हूँ, पीडीएफ अदर अनदर सोर्स हो कोई? नहीं, मैं कोई सोर्स नहीं दूंगा, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मेरे पास सोर्स है भी नहीं। और जो सोर्स होंगे वो सोर्स वाली चीजें ठीक नहीं है पढ़ने के लिए, और खास करके इस चीज में। हम्म। क्योंकि ये आपको कहीं मिलेगा नहीं पढ़ने को, ये सब कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक। और बताइएगा आपको एमटीसी कहाँ कहाँ दिख रहा है? ये तो 1 आवर पे होगी, 45 15 मिनट में मैं करता हूँ। एंड अपनी चार्ट पैटर्न पे आ जाता हूँ। बताइए इसमें एमटीसी है? इसमें
ये जो स्मॉल वाला है, नहीं हाँ ये बताइए। सेंटर में इसकी बात कर रहे हो, जो ये लाल सा नीचे जा रहा है, इस ट्वेल्व बीच में वाला। बताइए इधर। हाँ इसमें वो हम्म, लेंथ है। को देखिए। हाँ ये एक, इससे ऊपर वाला भी बन जाएगा। यहाँ से ऐसे, ठीक है। हाँ। मतलब अंडरस्टूड है कि हो सकता है यहाँ से, ठीक है। हम्म। और कहीं पे है? यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, एंड जब ये यहाँ पर आया है उधर थर्ड। लेकिन ये वाला बहुत स्लो है। ये क्या है, बहुत स्लो है। इसमें बहुत कम ही पॉइंट मिलेंगे, मुश्किल से 100-200 पॉइंट मिल जाएंगे, निकल जाएंगे उसमें, ठीक। इसमें हर बार 3 बनते हैं क्या, कुछ ऐसा नियम है क्या? हाँ, यही अब तो हर मैं बार। आपको समझा रहा हूँ। हम्म। कभी भी जो बड़ा प्लेयर होता है वो अपना 100% कैपिटल एक बार में नहीं डालता है। उसको अगर ट्रेड करना है ना, जैसे बड़ा, ये मैं बता रहा हूँ, देखिए। जो है स्विंग ट्रेडर, क्या है जो स्विंग ट्रेडर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये वनडे पर तो दिख नहीं रहा है, ठीक। जो स्विंग ट्रेडर है, जो मार्केट वाला है ना बंदा, इस बात को देख करके समझिए। ऐसा एक नहीं बना होगा, बहुत बना होगा, ठीक है। जो बड़ा बंदा है वो कहता क्या है, कि उसका कहना है कि मुझे यहाँ शॉर्ट करना है, एंड इस लाइन के नीचे जाना है। कैसे पता चलेगा इस लाइन के नीचे जाना है? तो पहले के दिनों में इधर लाइन बनी होगी, ठीक। इधर लाइन बनी होंगी, इधर पीछे में बनी है ना ये लाइन, हम्म। और पीछे में लाइन बनी है ये सब, ठीक। तो वो अंदाजा लगाता है, एक्सपेक्ट करेगा। कैसे एक्सपेक्ट करेगा? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन से। वो कैसे पता चलेगा हम लोगों को? तो उसको देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे? तो उसके लिए मैं मेथड बताऊंगा। कितने कितने चैप्टर होने वाले हैं वो एक बार मैं लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा है? पहला हम लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कितने क्लास होने वाले हैं। दूसरा क्या देखे हैं हम लोग? प्राइस एंड इट्स बिहेवियर, ठीक है। थर्ड में हम लोग क्या देख रहे हैं? एमटीसी। चौथे में क्या आएंगे? एसएमसी, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एसएमसी ही था। एमटीसी, एसएमसी, ये दोनों ज्वाइंट है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? ट्रैप कैंडल्स, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे? अभी तो हम लोग लिक्विडिटी पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिक्विडिटी पढ़ेंगे, फिर से लिक्विडिटी का एक और क्लास होगा, सातवां। दो लिक्विडिटी का क्लास होगा। आठवां क्लास किसका होगा? आठवां क्लास हम लोग देखेंगे। आठवां क्लास किसका कर दें? अ, चलिए आठवां हम लोग चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। ये 6 और 7 एक बार बताना, क्या 6 और 7 दोनों सेम है क्या? सेम है, दो क्लास होगा, 2 घंटे का होगा, 2 घंटे प्लस का होगा। दो लेक्चर है, ठीक है। चार्ट पैटर्न देखेंगे हम लोग, ठीक। नौवां क्या देखेंगे? नौवां हम लोग देख लेंगे आपको इसमें। चार्ट, चार्ट तो हो गया, ठीक है। फिर प्राइस एक्शन एक देख लेंगे। प्राइस एक्शन हम लोग समझेंगे, ठीक है। चार्ट पैटर्न समझने में प्राइस एक्शन समझेंगे। और फिर इसमें 10वां क्या होगा? पीसीएसी होगा, पोजीशन कन्वर्जन एक्यूमुलेशन। इसके भी दो लेक्चर होंगे, 10 एंड 11। पीसीएसी। फिर 12 क्या होगा? तो ट्रैप ट्रेडिंग होगा, ठीक है। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, ये वाले पर्सनल ट्रेड में, एमटीसी, एसएमसी, ये पर्सनल ट्रेड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रैप ट्रेडिंग इधर। ट्रैप ट्रेडिंग में आपको डबल ट्रैप भी पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे, ठीक है। 13 में क्या देखेंगे हम लोग? बिग प्लेयर फुटप्रिंट,
एक हम लोग इंट्राडे में देखेंगे और एक हम लोग देखेंगे स्विंग में। इसमें एक छोटे वाला टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम, ठीक है। और ये जो होगा ये बिग टाइम फ्रेम पे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा इंस्टीट्यूशनल डोमिनेंस। इंस्टीट्यूशनल में कंपनीज आएंगी, है ना? नहीं नहीं, डोमिनेंस देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से लोअर पार्ट जो है ऊपर तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या अपर पार्ट ऊपर जा रहा है? नहीं, ये यहाँ से टर्निंग हो गया। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से क्या आने वाला है? सेलिंग आने वाला है, ठीक है। इस बात को हम लोग समझेंगे। बड़े प्लेयर कैसे अपना प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है। यही है बड़े प्लेयर का प्रभाव, इफेक्ट है, ठीक है, इफेक्ट बोल सकते हैं। फिर 15 में क्या देखेंगे? रिस्क मैनेजमेंट। फिर क्या देखेंगे हम लोग? माइंडसेट। माइंडसेट का भी क्लास होगा। उसके बाद 10, उसके बाद तो हम लोग लगातार अभी क्लासेस चलते जाएंगे, 10 या 20 क्लास। मान लीजिए 30 डेज लेकर के चलेंगे कि मेरे पास अगर $10 है तो मैं इसको क्या करूँ, 20 या 30 डॉलर करूँ, या $100 है तो इसको $200 या $300 करूँ। चैलेंज लेकर के चलेंगे, ठीक है। कि पैसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं, इन सब चीज़ों को देखना, ठीक। वही पूरे मतलब जिस अकाउंट में करेंगे उसी अकाउंट में, और कंट्रोल के साथ करेंगे कि हाँ इतना ही करना है, रूल फॉलो करके देखना है, ठीक। मतलब इसके बाद हम स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, है ना? हाँ, ये 16वें के बाद हम लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। आपको हम्म। 16वें के बाद आपको ट्रेड लेना मैं बताने लगूंगा कब से। अ, ये 10वां लेक्चर बीतेगा ना, 13 में जाएंगे हम लोग तब। अभी तो हम्म। प्रदुमन जी गायब हैं, इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ एकदम हिलते डुलते। कोई नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप ले ये, लीजिएगा। हाँ मैंने नोट भी कर लिया, पर मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ एक ना। ठीक है, इतना चैप्टर तो होने ही वाला। हम्म। बढ़िया, ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं। आपको एमटीसी समझ में आया क्या होता है? हाँ मतलब आइडिया तो आ गया, एक बेसिक आइडिया। बेसिक आइडिया क्या है एमटीसी का? कि बड़े प्लेयर जो होते हैं वो हम्म। कभी भी अपने पैसे को एक ही बार में नहीं डालते हैं, हाँ वो वो। डालेंगे तो हम्म। वो कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। या तो लाइन के ऊपर 3 बार ऐसे करेंगे, 3 बार या 4 बार, जितना बार भी कर सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे, ट्रेंड पे करेंगे, ये बाइंग जो आपने बनाया है एंड ना अभी, बाइंग। ये इसको हम स्विंग भी बोलते हैं ना? तो ये देखिए, स्विंग मतलब होता है कि जहां से प्राइस टर्न करता है, तो इतना हाँ। को स्विंग बोलेंगे, इसको स्विंग बोलेंगे, ठीक है। ऐसे, अच्छा। जैसे ये वाला है ना, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये भी क्या है, स्विंग है, ये खुद स्विंग है। तो एक इधर स्विंग, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, ठीक है। जहां से प्राइस टर्न हम्म कर रहा है, इस टर्निंग पॉइंट को स्विंग बोलते हैं, ठीक है। हम्म। हाँ, ये बात है। तो बड़े प्लेयर कभी भी एक ही बार में पैसा नहीं डालेंगे। क्यों? यहाँ से स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है। मैं तो स्क्रीनशॉट लिया नहीं। एक मिनट बैक करके देखना। मतलब एक ही बारी में सेल भी नहीं करेंगे और एक ही बारी में खरीदने की भी नहीं, बाई भी नहीं करेंगे ना, ऐसा है वो क्या? लोग नहीं करते हैं। मतलब जो, अच्छा, बायर होंगे जो। हाँ, बड़े प्लेयर जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो नहीं करते हैं एक ही बार में से भाई। हम्म। क्योंकि उनका बड़ा पैसा है, एक ही बार में अगर वो पैसा डालेंगे तो मार्केट नीचे चला जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि वो एक ही बारी में सेल भी नहीं करेंगे और वो एक ही बारी में बाई भी नहीं करेंगे। नहीं, वो अच्छा। धीरे धीरे बाई करेंगे, धीरे धीरे सेल करेंगे। हाँ ठीक जैसे है। मान लीजिए अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज आपको समझाता हूँ।
अब बड़ा प्लेयर जो है, ठीक, उसको इस बात को समझिएगा ध्यान से। यहां से ये सेलिंग आया, क्या आया? सेलिंग। इस सेलिंग में किसके स्टॉप लॉस गए होंगे? इस सेलिंग में ऑब्वियसली जो बायर होंगे उनके स्टॉप लॉस गए होंगे। ठीक है, बायर होंगे उनके स्टॉप लॉस गए होंगे। ठीक है, लग गया होगा। ऑफ कोर्स इतना बड़ा सेलिंग है, कौन केयर करके बैठा होगा कि अभी सेलिंग आ रही है मार्केट में? चार्ट के सामने हर कोई थोड़े बैठा रहता है। स्विंग हम्म। ट्रेडर तो नहीं बैठे रहते हैं। ठीक, तो ये तो आया होगा, इनका एसएल लगा होगा। फिर इसके बाद में देखेंगे तो ये इतना बड़ा रिवर्सल क्यों दिया है? ये इतना बड़ा रिवर्सल देने का क्या मतलब है? इतना बड़ा एक ही बार में यहाँ तक रिवर्सल, समझ रहे हैं? ये पंप डंप है एक तरह से, मैं आपको बोलूँ तो। पंप डंप इस मामले में कि प्राइस को क्या कर दिए, डिप डाउन कर दिए, यहाँ से सीधे 3,000 पॉइंट प्राइस को नीचे ला दिए, एंड फिर यहीं से प्राइस को 2,000 ऊपर लेके चले गए। ये क्यों होता है ऐसा? रीजन इसका मैं बताता हूँ। बड़े प्लेयर जब यहाँ से शॉर्ट किए, ठीक, तो इधर इन लोगों का ऑर्डर पेंडिंग रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बोला कि लिमिट ऑर्डर लगा करके रखते हैं ये लोग, और पेंडिंग ऑर्डर होता है जैसे ही ये नीचे आता है, पेंडिंग ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है एंड ये प्राइस को ऊपर ठेल देता है। एक में इन लोगों का प्रॉफिट बन जाएगा, बुक हो जाएगा, वो प्रॉफिट बुक होकर के साइड में चला जाएगा एंड दूसरा जो पैसा होगा वो यहाँ पे एक्टिवली वर्क करेगा अब। ठीक, यहाँ पर सेलर आएंगे, बायर आएंगे, जो भी होगा बाद में हम लोग देखेंगे कौन आएंगे। ठीक, आज मेरा थोड़ा माइंडसेट अच्छा नहीं रहा है, तो आज मैं इसको प्रेडिक्ट नहीं करूँगा, मैं इसको कल देखूंगा। कल मेरे देखने का नजरिया बदलेगा। मैं सब कुछ हटा दे रहा, है ना? अगर एक हम्म। वीक पर देखेंगे हम लोग, देखिए वीक वाली जो कैंडल्स हैं, इसको देख के क्या लगता होगा प्राइस को कहाँ तक जाना चाहिए? अभी प्राइस जो है जस्ट पॉइंट में देखिएगा सर, पॉइंट में कहाँ से रिजेक्शन लिया है? आप सोच करके देख रहे हैं कहाँ से रिजेक्शन लिया है ये एक पॉइंट से रिजेक्शन मारा है, यहाँ से जिस पॉइंट से बहुत बड़ा बाइंग आया था, ठीक उसी पॉइंट से रिजेक्शन मारा है ना? हम्म। अब यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करेगा, अगर इधर ही रुका, ठीक। अब ऐसा तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर यहाँ से इतना बड़ा बाइंग है, तो क्या यहाँ से ये थोड़ा सा भी बाइंग नहीं करेगा? ये वन डे का कैंडल जो है, 1 वीक का कैंडल पॉजिटिव रखा है, 1 वीक का। कितने वीक? 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 1 महीना से सेलिंग कर रहा है। इधर देखिए, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 4 वीक सेलिंग किया है। 1 महीना अगर सेलिंग में ही मार्केट रह गया, तो क्या थोड़ा सा ये बाइंग नहीं करेगा? एक और चीज आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इधर से देखिए, ये और ये, इनके बीच का जो गैपिंग है, ये तो ठीक है, यहाँ तक आया है गैपिंग। लेकिन इधर का देखिए गैपिंग, ये से यहाँ गया और यहाँ से अभी इस पर ही रुका हुआ है। ठीक, समझ रहे हैं बात को? हम्म। तो ये गैपिंग देखिए, ये बड़ा गैपिंग था, सेलिंग आया इसमें, ये गया, सेलिंग आया, लेकिन ये बहुत नीचे नहीं आया है।
इसको सेलिंग करना चाहिए था, तो यहाँ से सीधा आप जाएगा किधर, इधर इस लेवल के लिए। ये लेवल कितना सा है, तो ये है 50,000 के नीचे। अगर ये इधर रुक गया तो फिर 50,000 तो टिक जाएगा ऐसे ही। जीरो होता है? नहीं, जीरो कभी नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा? ये मार्केट की खासियत है कि 0.001 हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। क्यों? क्या कारण है? तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री का है ये। तो ये क्या है? US डॉलर का। ये क्या है? बैंक निफ्टी का मेरे में क्यों खुला हुआ है? इथेरियम, गोल्ड। ये गोल्ड का है, डिजिटल गोल्ड है ये डॉलर का है। ये XRP करके क्वाइन है, ठीक है। इसका प्राइस कितना पे चल रहा है? देखिए तो, $1 पे चल रहा है। कितना पे चल रहा है? $1 पे। कम ही है। $1 से $4 गया है अधिक से अधिक। अभी इधर ही लुढ़क रहा है। लोग इसमें ट्रेड लेते हैं और करोड़ों रुपए छापते हैं। करोड़ों छापने वाले करोड़ों डालेंगे भी तो इसमें ना। वही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। हम्म। पॉइंट ये नहीं है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, पॉइंट ये है कि मार्केट का कैपिटल कितना है, मार्केट कैप क्या है, मार्केट में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। बात यहाँ है, जब ज्यादा पैसे आएंगे जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस होगा। ये प्राइस देखकर, प्राइस तो सिर्फ ये बताता है कि हाँ, मार्केट मूव किया है, इधर गया है उधर गया है। यहाँ देखिए, इधर देख पा रहे होंगे आप एक चीज, ये बाइंग है, बाइंग है, बाइंग है, बाइंग है, बाइंग है। इसके बीच क्या था? एक, आगे पढ़ेंगे लिक्विडिटी में, इनके बीच स्टॉप लॉस पेंडिंग रहेंगे लोगों की, उसको हम लोग लिक्विडिटी जोन बोलते हैं। एंड मार्केट यहाँ से डायरेक्ट हिट किया है नीचे की तरफ, ये सब चीजें, ठीक है। तो नीचे कितना भी चला जाएगा जाने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को घबराना ही नहीं है। लीट कॉइन देखिएगा, ये कितने में चल रहा है? एक बिट कॉइन है, ये लीट कॉइन, ये चल रहा है $40 पे। और मैं दिखाता हूँ आपको, एक आपको दिखाता हूँ, पोलका। पोलका डॉट ऐड है, देखिए, ये है पोलका डॉट। ये कितने में चल रहा है बताइए तो? प्राइस क्या है इसका? 0.852। एक हो रहा है आई थिंक आपके साइड से। मैं ये कर रहा हूँ कि इसका प्राइस कितना है, 0.852 डॉलर। आपका ऑडियो बहुत ब्रेक होके आ रहा है यार, कुछ डिस्टरबेंस है शायद। ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है? अब सही है। ठीक है। इसका प्राइस देखिए सर, कहाँ है ये? इधर आया था, देखिए चल कहाँ जीरो रहा था, अभी पॉइंट कहाँ एट पे चल रहा था? 55, $53 पे। अभी कहाँ पे? सोचिए कितना गुना गिरा हुआ है, ये पाताल लोक में जा रहा है। लेकिन जब इसमें रिवर्सल आएगा ना सर, जब इसमें बड़े प्लेयर पैसे डालेंगे, लोगों को ये तो यही लग रहा है कि जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सेल कर देते हैं, सेल कर देते हैं। जब इसमें रिवर्सल आएगा ना, तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कितना बड़ा रिवर्सल हो सकता है। ये कैंडल कैसा है ये कैंडल कैसा है सर?
ये कैंडल बता रही हैं कि जब रिवर्सल आएगा तो फिर तांडव मचाएगा। सोचिए इसमें 0.851 से अगर $1 भी चला जाए तो ये बहुत बड़ा मूव हो गया इसमें। नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा मेजरमेंट वाला। मैं मेजर करने वाला उठा लेता हूँ एंड मेजर करके दिखाता हूँ आपको। मैं 15 मिनट पे करता हूँ चार्ट को। अभी तो मेरा चार्ट कितने पे था? ठीक है, देखिए, देख रहे हैं ये एक आपकी स्क्रीन पॉज हो गई, आई थिंक फ्रीज हो गया है, क्या हो गया है? फ्रीज हो गया। हाँ मतलब बहुत स्लोली मूव हो रहा है। एक बार कर्सर को घुमाना है स्क्रीन में। घूम तो रहा है। नहीं, नेटवर्क इशू है यार। मैं मेरे में नेटवर्क इशू है। हाँ आपकी आवाज भी हो रही है, बहुत बार बीच में ब्रेक हो रही है। अब करता हूँ। ठीक है अब। हाँ। ठीक। तो देखिए इसमें कितना मूव किया है। यहाँ पर मैं मेजर कर लेता हूँ। अगर 0.85 से इतना आ गया है तो ये 7%, 8% ऐसे आया है डाउन में। 7.43%। अब जरा मैं इसको 1 आवर पे कर लेता हूँ। ठीक। अब इसमें देखते हैं कैसे मूव हो रहा है। यहाँ से प्राइस इधर नीचे 15%। ठीक। ये बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, स्लोली स्लोली मूव कर रहा है। ठीक। और ये प्राइस समझिए कि सर बहुत लो है तो उसी के परसेंटेज में ना मूव करेगा। सबसे बड़ा चीज है परसेंटेज। इसमें कितना परसेंट पे मूव कर रहा है। बहुत लोग सोल क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, सोलाना। बस। ठीक। ठीक। ये सोल का है। ठीक है, सोलाना में लोग ट्रेड करते हैं इसमें भी। बहुत है सर। ठीक। ट्रेड करने लिए इसी को बोलते हैं क्रिप्टो। आपको खाना खाना है कि खा लिए हैं? नहीं जाऊंगा यार अभी। कितना हो गया टाइम? अरे यार साढ़े जाइए। नौ हो गए यार। हाँ। पता ही नहीं चला टाइम का। बढ़िया, कोई नहीं, कल बैठते हैं फिर, है ना?